गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परं। मंगलमय मंगलकरण दीनबंध गुरुशन जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय पो श्री गुरुदेव जी, मंचासीन उपस्थित मुदमंगलमय संत समाज, श्रद्धानुरागी बंधुओं, भाइयों, बहनों, माताओं तथा बाल गोपालों, 2 दिवसीय कार्यक्रम का प्रथम दिवस का प्रथम सत्र, जिसमें अभी आप उद्घाटन भाषण के रूप में हमारे श्री छेमेंद्र साहिब जी के द्वारा सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब छूट जावे कोई पता नहीं है। उस उदाहरण के रूप में सामने ऐसे थोड़ी देर को 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए लाइट चली गई, बोलो सद्गुरुदेव की। वो भी हमको ये उपदेश दे रही थी, ऐसे जीवन है, कब छूट जाएगा किसी को पता नहीं। इसलिए संत महात्मा हमें आते हैं जगाने के लिए, चेताने के लिए कि हम जग जाएं। वेद में मंत्र आता है कि तस्मात् जागृहि जागृहि जागृहि। जैसे हम आप 3 बार बंदगी करते हैं ना, साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी, ऐसे वेदों में ऐसा कहा गया, ओम शांति शांति शांति। 3 बार कहने का प्रपाटी है, क्योंकि हमारे 3 ताप होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा। ये 3 ताप हैं। रामायण में ऐसा कहा गया है कि तीनों तापों की शांति के लिए ये ऐसे ओम शांति शांति शांति, या हम आप कहते हैं साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। यहाँ वेदों में ये मंत्र आया, तस्मात् जागृहि जागृहि जागृहि। बोले जागो जागो जागो। तो आप कहेंगे क्या हम सो रहे हैं? आप तो सब यही कहोगे ना कि हम तो जग ही रहे हैं। सभी जगे हुए हैं कि नहीं जगे? सभी जग रहे हैं कि सो रहे हैं? बताओ, बोलो सद्गुरुदेव की। जगते हो तो कहो हाँ। देखो हमारे नेताजी जगते हैं और सब नहीं हाँ कहे, है ना? और कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं ना कि जो जागल सो भागल हो, है ना? बोल दिया करो। बीजक तो मालूम है ना। कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है। जैसे हमारे यहाँ 4 वेद माने गए हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, 4 वेद। इसी प्रकार से हम 5वां वेद सदगुरु कबीर साहब के ग्रंथ बीजक को मानते हैं, क्योंकि वेदों में सूत्र रूप में कहा गया है। जैसे वेदों में सूत्र आता है सत्यम वद, वो ये नहीं कहते कि झूठ मत बोलो, केवल एक बात बताते हैं। क्या कहते हैं? बोले सत्यम वद, बस साच बोलो। जब आप साच बोलेंगे तो झूठ अपने आप चला गया ना। इसीलिए वहां पर सूत्र रूप में कहते हैं सत्यम वद धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। वो ये नहीं कहते कि आप गलत मत करो, कहते धर्म के आचरण में आप चलेंगे, गलत अपने आप छूट जाएगा।
तो इस प्रकार से जैसे वहां सूत्र दिए जाते हैं, ऐसे यहाँ सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक में सब सूत्र भरे, एक एक वाक। अभी साहब बोले ना, श्री चमन साहब नहीं कहे कि वो कौन सा की बोले साहब, 10 द्वारे का पिंजरा तामे पक्षी पौन, रहबे को अचरजा है जात अचंभो। लोग कहते हैं कैसे चले गए, अचंभो मानते हैं ना लोग, अरे अभी तो ऐसे थे फिर कैसे चले गए। अरे भाई जीवन का कब कोई भरोसा नहीं है, कब चला जाए। इसीलिए कबीर साहब ने कहे कि आया है सो जो है, ये नियम है प्रकृति का, जो आया है सो जाएगा। हम लोगों को आप प्रतीक्षा करते रहो, पत्रिका छपी रही, सब बात है, पर आए हैं तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हा? आए हैं तो यहां से भी जाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए संसार में जो भी आते हैं वो एक न एक दिन यहाँ से जाते हैं। ऐसा मत सोचो कि वो माता जी चली गई, हम आप भी जाने वाले हैं। मैं पढ़ता था ऋषिकेश परमान निकेतन में, आप लोग ऋषिकेश हरिद्वार कभी गए होंगे, तो वहाँ पर परमान निकेतन में हम 5-6 वर्ष तक रहे। उसके बाद बनारस विश्वविद्यालय आचार्य करने के लिए गए। तो वहाँ पर महामंडलेश्वर जी जो थे, उस समय पर स्वामी भजनानंद जी महाराज सन्यासी थे, उनका आश्रम है परमान निकेतन। पूज्य गुरुदेव जी भी वहीं पढ़ते थे, इसलिए उन्होंने हमको बुलाया तो हम भी वहीं पर पढ़ते रहे। तो उनके गुरुदेव जी का शरीर छूट गया, उनके गुरुदेव जी का शरीर छूट गया। तो वो दोनों मूर्तियों का एक चित्र लिया गया, जैसे इधर से हम ऐसे बैठ गए और उधर से उनके गुरुदेव बैठे, और नीचे लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया कि 1 प्राण और 2 शरीर। लिख दिए कि 1 प्राण 2 शरीर। तो आपको भी आश्चर्य होगा, और हम तो भरा देखते रहे, कई दिन तक देखे। फिर एक दिन हमने पूछा मंडलेश्वर जी से, हमने कहा कि महाराज जी ये लिखा हुआ है कि 1 प्राण और 2 शरीर, आपके 2 शरीर हैं पर प्राण 1 है, तो जब वो गुरुदेव जी चले गए तो आप कैसे बैठे रहे? बोलो सदगुरुदेव की, क्योंकि जब प्राण 1 है तो चला जाएगा ना। यदि हमारा आप सबका एक ही प्राण हो तो जब हम चलें तो सब चल देंगे, दूसरा कैसे बैठा रहेगा? यदि जुदा जुदा है तो अलग अलग जाएंगे, सब अलग अलग जाएंगे। बहुत सुंदर उन्होंने उत्तर दिया है महामंडलेश्वर जी। उन्होंने क्या कहा? बोले मेरे साथी चल बसे। बोले हमारे जो साथी थे, हमारे गुरुदेव थे, या उनकी आपस में इतना प्रेम था, गुरु का संबंध गुरु शिष्य का तो था ही, पर इतना प्रेम था कि वो अपने मित्र की तरह ही मानते। इसीलिए बोले कि मेरे साथी चल बसे, पर मैं भी जावन हार। हम भी जाने की तैयारी में बैठे हैं। फिर वाले बैठे क्यों हो? बोले कागज में बाकी रहे ताते लागी बार। बोले अभी कागज में बाकी है। हम आप भी कहते ना भाई अभी कागज। एक माता जी थी, बार बार कहती थी महाराज मेरा कागज क्या भगवान भूल गया? आपने ऐसा भी सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं। तो माता जी बार बार ऐसे हमसे कहे कि महाराज मेरा कागज क्या भगवान भूल गया? तो हम उनसे कहें कि भाई आप क्यों चिंता करती हो? कागज की चिंता ना करो, उसको अपने आप याद आ जाएगा। जिस दिन आपका कागज पूरा हो जाएगा वारंट आ जाएगा, वहां पर फिर फोन करने की जरूरत, फोन नहीं करेंगे सावधान हो जाओ अब मैं आने वाली हूं, कहीं मौत ऐसा सावधानी करे? मौत कोई सावधानी नहीं करती, हमें खुद सावधान रहना पड़ता है। इसीलिए संतों ने कहा है क्या भरोसा है ना, कितना सुंदर पद है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये, है ना, किसी का साथ कोई नहीं देता। कोई कहे कि भाई हम साथ हैं, अरे साथ है, शादी होती है, होती है कि नहीं? यहां भी गांठ बांधी जाती कि नहीं? शादी होती है जब, तो पति पत्नी की क्या बांधी जाती? गांठ बांधी जाती है, पल्लो लेकर के, और उनके अंगोछा जो होता है
पति का, उसमें गांठ बांधती जाती। गांठ क्यों बांधती है बताओ? आप सब तो बहुत बंधाए होंगे, हम लोग तो भला छुट्टे वाले हैं। बोलो सदगुरुदेव बोलो सदगुरुदेव की। तो आप लोगों को तो पता होगा ना भाई क्यों बांधी जाती है ना? पर हम उसका अनुमान लगाते हैं कि भाई गांठ इसलिए बांधी जाती है कि आज से तुम अब ये मत समझो कि दो हो, आज से तुम समझो एक हो, है ना? इसीलिए वो गांठ बांधी जाती है। और गांठ बांधने के बाद में छोड़ दिया जाता है, वो हमेशा बांधी नहीं रहती है ना? परंतु अंदर बंध गई गांठ, ऊपर से छोड़ दिया जाता है। अब अंदर गांठ बंधी कि नहीं बंधी? उनके है कि भाई मेरा पति है और पति को है कि मेरी पत्नी है। ये गांठ अंदर बंध गई, ऊपर की छोड़ दिए पर अंदर बंधी हुई है ना? तो गांठ बांध देते हैं तो उसका भाव ये है कि आज से तुम दो नहीं हो, एक हो। पर आजकल लड़के जो है ना उसका गलत अर्थ लगाने लगे। आप समझते हो, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं सही काम के लिए आप साथ देना, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। गलत काम का किसी को भी साथ नहीं देना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु का, माता का, पिता का, गुरु का, संत का, बड़े बूढ़ों का जो भी आदेश मानना चाहिए, पर कब मानना चाहिए? सही मानना चाहिए, गलत नहीं मानना चाहिए। क्योंकि वहां पर कहा गया है कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए, तो भरत ने क्यों नहीं माना? आप तो सब रामायण जानते हो अच्छी तरह से, यहाँ खूब रामायण की प्रतियोगिता चलती है ना? पर आज्ञा क्यों नहीं माना? क्योंकि वो गलत आज्ञा है। इसीलिए गलत आज्ञा कोई भी देवे तो नहीं मानना, सही आज्ञा हो तो मानना। तो आजकल लड़के ऐसे अर्थ लगाते हैं, बोलते देखो गांठ बांधी गई है, जहां मैं जाऊं वहां तुमको चलना पड़ेगा, चलो बोतल में। बोलो सदगुरुदेव की। अब वो बोतल पीने के लिए जाता है, कहता है नहीं तुमको भी चलना पड़ेगा। तो पत्नी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाई गलत सलाह में नहीं जाना चाहिए, बस ये समझ लो, है ना? सही रास्ता में है, जहां धर्मार्थ परमात्मा हो वहां जाना चाहिए। गंगा नहाने जाते नहीं जाते? आपने देखा ना, यहाँ महासमुद्र में गंगा, मान लो यही गंगा है, यहाँ जाते हैं स्नान करने। कुंभ मेला जब यहाँ भी भराता है ना, तो जब जाते हैं तो वहां नहीं नहाते पति पत्नी दोनों। पर भाव यहाँ कहने का ये है कि चाहे पति पत्नी रहें, चाहे गुरु शिष्य रहे, चाहे पिता पुत्र रहे, पर जब जिसका प्रारब्ध पूरा हो जाएगा वो चल देगा। और ऐसा नहीं कि हम साथ में ही जाएं। यद्यप शुभ कामना ऐसी की जाती है, मंगल कामना की जाती है, क्या कहा जाता है? बोलते हैं कि जब तक चांद सूरज चांद रहे, है ना? क्या कहते हैं? जब तक सूरज चांद रहे, जब तक गंगा जमुना में पानी रहे, मेरे सजना तेरी, बोलो ना, बोलते हैं जब तक, बोलते हैं गंगा जमुना में पानी रहे तब तक मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। बोलो रहता है? हा? ये तो शुभ कामना है कहा जाता है, पर कभी सजना चला जाता है और कभी सजनी चली जाती है ना? बोलो सदगुरुदेव की। तो जानते हैं ना घड़ी बड़ी तेजी से चल रही है, तो 15 मिनट और है समय। तो बोलते हैं कि देखो ये तो जीवन में शुभ कामना कर रहा। हम लोग भी कहते हैं ना भाई सर्वे भवन्तु सुखिना, हमारे ऋषियों ने कहा कि नहीं, आज का ये श्लोक नहीं है, हजारों बरस पहले ऋषियों ने ऐसा कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिना। ये मंगल कामना, शुभ कामना है कि सभी लोग सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवे। कोई दुखी ना हो, सब सुखी रहें। पर आप देखते हो संसार में कैसा है? सारा संसार जिसको भी देखो वही बस अपनी रामायण चालू कर देता है ना? रामायण जब कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं अरे भाई अपनी रामायण बंद करो। इसका मतलब क्या है कि रामायण में सब दुख की गाथा है ज्यादा, उसमें अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं, दुख के साथ साथ शिक्षाएं दी गई हैं, परंतु ज्यादातर सब रोते हुए पात्र हैं। कुछ लोग प्रश्न कर देते हैं कि भाई जब हम इतना बड़ा कोई आयोजन, देखो ये आयोजन किया गया है समिति की ओर से, पूरे गांव की ओर से, हमने पत्रिका देखा, वो बेचारी कहाँ से घुस आई उसने देखा कि इतने लोग बैठे हैं पर कोई खाते पीते नहीं क्या, हाँ देखा तो इसीलिए वो दौड़ लगा गया।
तो ये सब पूरा गांव हमारा समिति की ओर से सब कार्यक्रम किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर सबके मन में भावना, शुभ कामना है अच्छे के लिए। तो ऋषि मुनि जो कहते हैं कि भी सभी सुखी हो, पर आप देखो सब दुनिया में कितना दुख है। रामायण में सब लोग देखो तो सब पात्र रोते हुए हैं। और यदि भरत शत्रुघ्न पहले बुला लिए गए होते तो गोस्वामी जी को शायद दूसरी रामायण लिखना पड़ता, ये रामायण नहीं होती। क्योंकि भरत पहले आ जाते तो वो स्वीकार करते और राम को बन जाना ही न पड़ता। पर हमारे साहब बोलते हैं ना, सिमरन साहब जी हमेशा कहते हैं हमारे कि राम बन गए तो बन गए, है ना, राम बन गए तो बन गए। और राम बन न जाते तो कौन जानता दुनिया में कितने राजा आए, कितने महाराजा आए, पर कोई जानता है? यदि राम कह देते कि भाई हम क्यों बन जाए, तुम जाओ बन, तुम अपने बेटे को भेज दो, यदि ऐसा वो समझ लेते या अपना चौथा हिस्सा बांट लेते, चारों भाइयों का अलग अलग बंटवारा कर लो, तो भाई राम को भी कोई जानता नहीं। पर वो वन में गए तो बन गए, आज सारी दुनिया जानती है, हा? पर कैसे? माता पिता की आज्ञा मान कर गए। पिता ने दिया सलाह, पर फिर भी अंतिम में वो कहते थे कि नहीं मत जाओ, पर नहीं, राम तो इतने थे कि उन्होंने देखो कितना आज तो किसी को कहा जाए ना कि तुम्हें कल प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, कह दिया जाए कि कल प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, और सुबह होते उनको कह दिया जाए नहीं तुम्हें नहीं बैठाएंगे, उनको बैठाएंगे, तो उसके दिल में क्या गुजरेगी, है ना। राम ऐसे नहीं पूजे जा रहे हैं, राम कितने उच्च विचार हैं। आप देखिए, पढ़िए रामायण और देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। कहते हैं राज सुनाए, कितनी सुंदर बात कहते हैं, बोले राज सुनाए दीन बनवासु, असुन मन भयो न हरस हुलासु। राज सुना करके और बन दे दिया गया, पर फिर भी उनके मन में कोई न राज सुनाए तो न कोई प्रसन्नता हुई, और जंगल सुना दिया तो न कोई दुख हुआ। और माता उनकी कैसी थी बताओ? माता कौशल्या, ऐसी माता हो, आज ऐसी माता मिलेगी? राम तो सभी माताएं चाहती हैं कि हमारा बेटा राम बने, है ना। माताएं चाहती हो कि नहीं चाहती हो कि हमारा बेटा राम बने? पर आपको भी कौशल्या बनना पड़ेगा। बोलो सद्गुरुदेव की। आप जब कौशल्या बनोगी तो बेटा निश्चित है राम बनेगा, है ना। आप कौशल्या बनोगी तब। कौशल्या कितना धीरज रखा बताओ। जब महाराज श्री राम जाते हैं मां कौशल्या से मिलने के लिए, तो माता कौशल्या को कोई खबर नहीं थी, कोई पता नहीं था। और मिलने पर माता कौशल्या ने कहा कि बेटा जल्दी से नहा धोकर कुछ जलपान कर लो, नाश्ता कर लो, क्योंकि राज का तिलक करने में तो टाइम लगे ना। हा? तिलक करने में बहुत समय लगता है, क्या क्या पूजा करना पड़ता है। तो महाराज श्री राम क्या बोलते हैं, बोले माँ मुझे तो तिलक हो गया, रात तिलक हो गया। बोले कैसे हो गया, अभी तो हमें किसी को खबर ही नहीं, और तुम्हें राज कैसे मिला? बोले मुझे वन का राजा बना दिया गया। कहाँ का विभाग दे दिया गया? हमारे यहाँ भी विभाग होते कि नहीं? तो बोले हमारे को वन का विभाग, मुझे वन का राज मिल गया। माता कौशल्या ने कहा पहले ही न बुलाओ, सही सही बताओ। बोले मुझे पिताजी ने आदेश दिया है कि आप जंगल में जाओ, और एक दिन के लिए नहीं, कितने दिन, है ना, 14 बरस के लिए। अब कितना धीरज रखा माता कौशल्या ने बताओ। माता कौशल्या एकदम से सनक गई, और माता कौशल्या कहती है, क्या कहती है कि यदि पिताजी ने आदेश दिया हो तो मैं बड़ी माता हूं, और मैं रोकती हूं कि आपको नहीं जाना वन में। पर महाराज श्री राम ने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं मां, माता कैकेयी का आदेश है, मेरी जो माँ है कैकेयी भी हमारी माता है, इसलिए उनका आदेश है, माँ का भी आदेश है, इसीलिए मुझे बन जाना है। तो देखो
कौशल्या माता का कितना धीरज था, आज हमारे आपके अंदर रहेगा? हम तुरंत कहेंगे हम अपने बेटे को क्यों जंगल भेजें, वो कह के ही अपने बेटे को भेज दे। पर नहीं, माता कौशल्या कितना सुंदर जवाब देती है। ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्द हैं, लेखक तो अपना लिख रहा है हमें आपको सिखाने के लिए। भले वो राम महाराज हुए हैं कि नहीं हुए, सीता जंगल में गई है कि नहीं गई, पर हमारे आपको ये सीख देने के लिए, शिक्षा देने के लिए माता कौशल्या के शब्दों में कहलाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कहते हैं जो पितु मात कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समान। बोले यदि माता पिता दोनों कहे हैं तो बेटा तुमको अयोध्या में रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये राम है और ये माता कौशल्या है, तब आज उनका नाम दुनिया में लोग लेते हैं आदर के साथ। और यदि वो लड़ जाते, आज भाई भाइयों में देखो ना कितना युद्ध होता है, बताओ। उत्तर प्रदेश में एक भाई ने अखंड रामायण का पाठ रखा, आपने कई बार सुना होगा श्री अभिलाष साहब जी के द्वारा। तो उन्होंने अखंड पाठ रखा है, तो साहब ने गए हुए थे तो उन्होंने पूछे कि भैया ये पाठ किस खुशी में रखा गया है? बोले ये पाठ इसलिए रखे महाराज कि भाई के साथ मुकदमा चल रहा है, भाई के साथ मुकदमा चल रहा है, इसलिए हमारी विजय हो जाए, डिग्री हो जाए, इसलिए हम अखंड पाठ रखे हैं रामायण का। बोलो सदगुरुदेव की। श्री अभिलाष साहब जी ने कहा तुम रामायण समझते हो? मुकदमा चला रहे हो भाई के बीच में और बोलते हो कि अखंड पाठ कर रहे हैं कि जिससे हमारी विजय मिल जाए। तुम रामायण समझते हो? रामायण में भाई भाई में कितना प्रेम था कि एक भाई को राज दिया जाता है, दूसरा भाई राज लेने को स्वीकार नहीं करता है। और तुम जो भाई के बीच में मुकदमा दायर करके और कहते हो अखंड रामायण का पाठ करते हो कि जो है हमारा विजय हो जाए। कैसी विजय हो जाएगी? तुम तो महाभारत का पाठ कर रहे हो, क्योंकि महाभारत में क्या था? भाई भाई में प्रेम नहीं था। महाराज श्री कृष्ण इतने प्रतापी, जिनके अंदर इतना भाव, इतना प्रेम, जो दूत बन के गए हैं। लोग नहीं समझते तो लोग कहते हैं अरे कृष्ण तो लड़ाकू है, सबको लड़ा दिए। महाराज श्री कृष्ण लड़ाकू है? महाराज श्री कृष्ण लड़ाकू होते तो दूत बन के जाते, वो दूत बन करके जाते हैं, समझौता कराना चाहते हैं कि युद्ध ना हो। यहां तक कह देते हैं कि भैया दुर्योधन वैसे भाई का हक नहीं लेना चाहिए। हाँ, भाई का आधा आधा राजपाट के तुम अधिकारी, आधा के वो, तो इसलिए आधा बंटवारा कर लो, आधा दे दो। पर दुर्योधन तो अहंकारी, आपने तो सुना ना कि अहंकारी व्यक्ति वाला कहीं ऐसा होता, अहंकारी व्यक्ति मानने वाला होता है। उनने सीधे बात कहता है कि बोलता है कि नहीं मैं आधा राज नहीं दूंगा। तो उन्होंने महाराज श्री कृष्ण ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम आधा राज ना दो, इनको 5 भाई हैं, 5 गांव दे दो, और 5 गांव दे दो, ये 5 भाई अपना एक एक गांव में निर्वाह कर लेंगे। तो दुर्योधन क्या बोलता है बताओ, आप सब जानते हो। उन्होंने कहा महाराज आप तो कहते हो 5 गांव देने के लिए, सुई अग्रम न दास्यामि युद्धे बिना केशवा। बोले हे केशव, बिना युद्ध किए हुए मैं सुई की नोक बराबर इनको जगह नहीं दूंगा। देखा आपने, ये महाभारत हुआ, सुई की नोक बराबर जगह देने को तैयार नहीं हुआ। इतना विशाल भारत का पतन हुआ, कितने वीर मारे गए, परंतु क्या मिला दुर्योधन को? रह गया। कबीर साहब को कलम चलाना पड़ा कि दुर्योधन अभिमाने गयो, पांडव के मरम नहीं पयो। उसको पता ही नहीं था कि पांडवों के साथ कौन मिला हुआ है। तो अपने अहंकार में चला गया दुर्योधन। 100 बेटे माने 100 भाई मारे गए, इसीलिए अहंकार था उनको। दुर्योधन को क्यों अहंकार था? यह अहंकार था कि हम 100 भाई हैं और ये 5 भाई क्या करेंगे बताओ। 20 से गुणा करो, 20 पंचे है ना, 20 पंचे 100, तो एक भाई के पीछे कितने भाई आए? 20 भाई। तो 20 जीतेंगे कि एक जीतेगा बताओ। पढ़ूं तक उसे खबर नहीं थी, वो पढ़ा होता कबीर साहब की ये साखी कि जाको राखे, है ना, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, तो बाल न बांका कर सके चाहे जो जग बैरी। चाहे सारा संसार दुश्मन हो जावे, पर उनका कोई बाल बांका किया।
कितना कितना क्या क्या नहीं उपाय किया महाराज, लाक्षागृह बनाया, कितना छल, कितना कपट। तो ऐसा करने से, परंतु जिसका प्रारब्ध अच्छा है उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। तो मैं आपको बतला रहा था कि क्या भरोसा है, इस जिंदगी का साथ देती नहीं ये किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बोलो सद्गुरुदेव की।